इनोवेशन मैनेजमेंट का एक एरिया जिसको हमने डिस्कस किया एंड दैट वाज आईटी। कि आईटी के एरिया में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी इनोवेशन हो रही हैं, एवरीडे न्यू प्रोडक्ट इज़ कमिंग। बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन आईटी में एक जो प्रॉब्लम है आईटी के एक्सपर्ट्स के लिए वो ये है कि दे आर एक्सपर्ट इन डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, but they don't really have understanding of the real problem in various areas. हम चूंकि बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं और हमें बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जो टूल चाहिए हैं, हमारे आईटी के जो एक्सपर्ट हैं हमारे लिए वो टूल तो बना सकते हैं, लेकिन बताना हमने है कि हमें क्या चाहिए। सो फॉर दिस पर्पज देयर शुड बी ए कॉम्बिनेशन, ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईटी एक्सपर्ट एंड अस। अब जब हमने कहा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें बना के देना है आईटी वालों ने, तो हमने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी उस पर वी डिस्कस। वी नीड हार्डवेयर, वी नीड सॉफ्टवेयर, वी नीड एक्सपर्ट्स, और हमने उसको यूज़ कहाँ करना है, हमने प्लानिंग करना है, कोऑर्डिनेट करना है, और हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। सो मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग के लिए टूल चाहिए, टूल डेवलप करने के लिए आईटी के एक्सपर्ट रेडी हैं, लेकिन समबडी हैज टू टेल देम कि किस तरह किस पर्पस के लिए और कितना एफिशिएंट टूल रिक्वायर्ड है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्हाट कैन बी द पॉसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज्ड। और एक हम जो अभी टूल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ESS। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, वो सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी जिनका काम क्या होगा कि दीज आर द कस्टमाइज सिस्टम फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच प्राइमरली हेल्प इन टेकिंग क्रिटिकल डिसीजन। ये डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेगा ये इंस्ट्रूमेंट। ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा, ये जो एप्लीकेशन बनेगी, इसका काम क्या है? इनका काम एग्जेक्टिव को सपोर्ट देना है, और सपोर्ट किस काम के लिए देनी है? फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करने हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई डाटाबेस होगा, डाटाबेस से हमने एनालिसिस किए, एनालिसिस होकर पॉसिबल डिसीजन ये हमें लेकर भी दे देगा कि इस सिचुएशन में ये डिसीजन हो सकते हैं। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये हमें डिसीजन सजेस्ट भी करेगा कि इस सिचुएशन में ये डिसीजन आप ले सकते हैं। अब ये देखिए कि इसमें जो एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा या बनाए जाएंगे या बनाए जा रहे हैं, उनके पर्पस क्या क्या होते हैं। उसका पर्पस यह है कि समराइज द डाटा फॉर सीनियर एग्जेक्टिव कलेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जो भी डाटा हमारे पास है, जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर है जिसको सेल्स का डाटा चाहिए टू मेक ए डिसीजन, एक प्रोडक्शन का सीनियर एग्जेक्टिव है जिसको डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा चाहिए। ऑल डेटा इज कलेक्टेड इंटरनली और मे बी एक्सटर्नली। डाटा को कहीं हम इनपुट करेंगे, एक खास जगह पे सारा डेटा हमने इकट्ठा किया। उस डेटा को इस सिस्टम के अंदर एक एप्लीकेशन हो जहां उस डेटा से हम प्रेजेंटेशन दे सकें और प्रेजेंटेशन निकाल सकें, एंड दैट इज़ ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन शोइंग द ट्रेंड्स। जो हमें ट्रेंड दिखाए, जैसे हमने इससे पहले भी डिफरेंट टूल्स, ग्राफिक टूल्स यूज़ किए, देखे कि वो हमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट टाइप के डिसीजन के लिए हेल्प करते हैं। सिमिलरली ये जो हमारा एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस आर विलिंग टू पे हैवीली, बिकॉज इससे एग्जेक्टिव का बहुत सारा टाइम बचता है, और डिसीजन मेकिंग के लिए जो मेंटल एफर्ट है वो रिलेटिवली कम पड़ गई, क्योंकि कम करना पड़ेगी, क्योंकि हमें अपना बहुत सारा प्रोसेस जो है वो हमें कंप्यूटर ने करके दे दिया हुआ है। और कंप्यूटर ने क्या किया? हमारे पास इस जो सॉफ्टवेयर है उसने क्या किया? सॉफ्टवेयर ने डेटा लिया, डाटा इनपुट किया, डाटा को प्रेजेंट किया, और उस प्रेजेंटेशन से ट्रेंड हमें नज़र आना शुरू हो गए। पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, पता चल रहा है प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, फाइनेंस में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। वो ट्रेंड्स जो है वो शो करेगा एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, और उससे फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा, जो कि लेगा कौन? एग्जेक्टिव।
अच्छा, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब ये देखें कि हमने अगर यहाँ तक हम रुक जाएं तो हमें इसकी एक लिमिटेशन नज़र आ गई कि ट्रेंड तो हमें शो कर दिए, लेकिन कौन से ट्रेंड अगर हों तो क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये पार्ट भी इनबिल्ट कर दें तो और आसान हो जाएगा कि हम एग्जेक्टिव को एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि डेटाबेस से लेके रिकमेंडेड डिसीजन तक, डिसीजन तो फाइनली डेफिनेटली मैनेजमेंट ने, एग्जेक्टिव ने लेना है, लेकिन जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं उस वक्त सिर्फ क्वांटिटेटिव हमारे पास कंसिडरेशन नहीं होती, रादर बहुत सारी क्वालिटेटिव फैक्टर भी हमने कंसिडर करने होते हैं। लेकिन हमारी ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कुछ रिकमेंड कर सकते हैं और ये रिकमेंड करते हैं कि इस सिचुएशन में आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको ये काम करना चाहिए। तो जो एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम है उसका जो डेटा है उसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो गई, उसने ट्रेंड शो कर दिए, उसके बाद रिपोर्टिंग, स्ट्रांग रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़ है। इस सिस्टम में बहुत बड़ा जो फंक्शन है वो ये है कि executive doesn't want to go through everything. Executive doesn't want to read and see all the data. कि सारा डेटा क्या हुआ है, आई डोंट वांट टू शो एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू सी एवरीथिंग, मुझे समरी बताएं। तो समरी रिपोर्ट की फॉर्म में हमारे पास आ सकती है अगर हमने उसको इसमें बिल्ड किया है। अब मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आईटी के एक्सपर्ट जो हैं वो उस वक्त तक कोई आपके लिए प्रोडक्ट बना के रिकमेंड नहीं कर सकते जब तक हम अपनी रिक्वायरमेंट उनको नहीं बताते हैं, और हम अपनी रिक्वायरमेंट उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक हमें पूरा सिस्टम की समझ होगी। तो जैसे हमने कहा कि एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जेक्टिव्स हैं उनका टाइम बहुत कीमती है। उस टाइम को सेव करने के लिए और डिसीजन के प्रोसेस को इजी करने के लिए और मोर एक्यूरेट करने के लिए हमारे पास एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम्स हैं। एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डेटाबेस ही है। डेटा को कुछ प्रोसेस करके हमें उसके ट्रेंड्स नज़र आ जाते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन आ जाती हैं, कुछ और हम आगे जाते हैं तो हमें रिपोर्ट्स नज़र आ जाती हैं, और अगर आप कुछ और आगे जाना चाहें तो यू माइट हैव सम रिकमेंडेड डिसीजन एज वेल। पॉसिबल ऑप्शन जो है वो हमें हमारा ये सिस्टम भी ही दे सकता है। सो दीज कैन बी द emerging ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह के चीज़ें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं बनाने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इजी हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बना, उस बने हुए प्रोडक्ट को हम रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाए, और उस बने हुए प्रोडक्ट ने जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सिमिलरली इस बने हुए सॉफ्टवेयर ने एग्जेक्टिव के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम इज दैट सिस्टम विच विल हेल्प the executive and senior managers of the organizations to make the decision on the basis of the finding which this software will find from the data, and we will make a final decision on that ground.